अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल। पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन का स्टार्ट कर लिया और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही कहा जाए कि डिसमल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से तो गलत नहीं होगा। सिर्फ 105 रन स्कोर कर सका पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, जो बाआसानी चेज डाउन हो गए। और सबसे जो बात ख़राब लगी हमारी आवाम को, और जो जिस तरह की हम मीम्स देख रहे हैं कि किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का, उसमें सबसे बात बुरी हुई थी कि पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट नहीं दिखी। कोई भी ऐसा नहीं लगा कि वो जान मार रहा हो। और जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम साहब का भी बयान आया कि प्लेयर्स को फाइट करने की ज़रूरत है। सो हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे आज के शो में कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि 92 के वर्ल्ड कप में भी हमने इसी तरह का आगाज़ किया था। सो इस साल का वर्ल्ड कप भी जो है वो सेम फॉर्मेट पे है। तो क्या ये रिलेट करना सेंस बनाता है कि हम जब टूर्नामेंट बुरा आगाज़ करते हैं तो हम उसको फिनिश अच्छा कर सकते हैं। हम नहीं भूल सकते 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस भी। सो डू वी हैव इन आवर टीम कि वो कम बैक कर सकें। और अगला मैच हमारा इंग्लैंड से है, 3 जून को खेला जाना है। सो उस पर भी बात करेंगे कि अब यहाँ से टीम कैसे लिफ्ट करेगी, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी। और एक जो हमारी प्रॉब्लम है शॉर्ट बॉल्स को अच्छी तरीके से ना खेलना, वो हम पिछले 2 साल से जिक्र करते आ रहे हैं। आज भी हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ ने उसको एक्सप्लॉइट किया और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप को 105 पे ढेर किया। सो इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं सबसे पहले हमारे शो में डोमेस्टिक से बहुत ही अच्छे ऑफ स्पिनर ताहिर खान साहब। ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स डेस्क न्यूज़ 1 से हमारे साथ हैं बदियुज़्ज़मा साहब। बदी भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई से स्टार्ट करेंगे। ताहिर भाई, जैसा मैंने कहा कि बहुत नाकिस परफॉर्मेंस और अच्छा नहीं लग रहा था देख के जो बैटिंग में जिस तरह। सबसे पहले मैं ये मैच की टेक्निकलिटीज़ पे जाने से पहले ये पूछना चाहूँगा आपसे कि बिकॉज यू प्ले इन द डिपार्टमेंट क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट, एक टीम का मोराल होता है, एक टीम का एक रिफ्लेक्सेस होते हैं जो दिखते हैं कि टीम लड़ने के लिए उतरी है मैदान में। तो सबसे पहले एज अ प्लेयर आपसे जानना चाहूँगा, डू यू थिंक कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में वो वर्ल्ड कप का पहला मैच, वो आपको वो बॉडी लैंग्वेज देखी पाकिस्तानी प्लेयर्स की? देखें, जब टॉस आप हारे हैं ना, तो वो ही आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। जब आपका सबसे पहला सेंटेंस स्टार्ट ही आपका बॉडी लैंग्वेज देता है आपका कैप्टन। जब आप टॉस हारे, ठीक है, आप टॉस हारे, हम भी यही चाह रहे थे कि टॉस जीत के हम पहले बॉलिंग करें, क्योंकि जो ओवरकास्ट कंडीशंस थी और थ्रू आउट द डे क्लाउडी वेदर था वहाँ पर, क्योंकि ये 4-5 दिन से वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, प्लस 2-3 मैचेस भी पाकिस्तान ने वहाँ खेले, तो उनको आइडिया था एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़ की टीम। सही है। नंबर 1। नंबर 2 बात, जिस तरह से जेसन होल्डर ने अपने बॉलर्स को यूज़ किया है, शुरू में आप देखें मेरे ख्याल में 8 या 9 बॉलों तक जब उन्होंने आगे बॉल पिच की हैं तो स्विंग और ना सीम हो रहा था ना स्विंग हो रहा था। देन दे अटैक फॉर द बाउंसर। फास्ट बॉलर का ये होता है फैसल भाई कि जब उसको आगे से हेल्प आउट नहीं होती तो उसके बाद एक ही वेपन रहता है, बाउंसर। कि आप बाउंसर करके थोड़ा डिस्टर्ब करो। अगर बैट्समैन आपका खेल गया वो आपकी जीत है, फिर आपको बाउंसर ही बाउंसर करते। जो हमने गलती की है, ना तो हमसे बाउंसर खेली जाती है ना हमसे बाउंसर छोड़ी जाती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों का। बिल्कुल सही है। बदी भाई, अभी हम टेक्निकलिटीज़ पे जाने से पहले यही पहले डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारे प्लेयर्स तैयार थे इस चैलेंज को लेके। जैसे ताहिर भी कह रहे हैं कि एक ही प्रॉब्लम हमारी बैटिंग साइड का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है शॉर्ट बॉल्स को अच्छे तरीके से खेलना। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है, काफ़ी अरसे से आ रहा है। दुनिया में हम देखते हैं कि बड़े बड़े टैलेंट होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उनमें वीकनेसेस होती हैं। हमारी ये वीकनेस एक ऑब्वियस वीकनेस है जिस पे हम 2 साल 3 साल से बात कर रहे हैं और अब हर टीम उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। वेस्ट इंडीज़ की अगर बॉलिंग लाइनअप देखा जाए तो जेसन होल्डर जैसा बॉलर अटैक करा रहा था और हमने देखा है कि आंद्रे रसल इतना बड़ा बॉलर नहीं है कि आप उसको इतनी विकेटें कंसीड कर दें, 3 विकेटें दे दें उसको आप 2 ओवर्स में। सो डू यू थिंक कि दिस परफॉर्मेंस ऑल्सो टेल्स यू कि आपकी इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है आपके प्रॉब्लम एरियाज़ में? देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ जब हम खेले तो जब हमने रन्स किए ना तो हम अपनी बैटिंग को भूल ही गए कि हमने कहा कि हमने बैटिंग तो 360 भी किए, 340 भी किए, 350 भी किए, तो हमारी बैटिंग प्रॉब्लम नहीं है। हमने बैटिंग को इस तरफ रख के हमने फिर अपनी बॉलिंग पे काम शुरू कर दिया कि हम बॉलर्स को करें, फील्डर्स को करें। तो एक तरफ जब हमने तवज्जो दी तो दूसरी तरफ हमें पता ही नहीं चला कि दूसरी टीमें क्या करने जा रही हैं। सबसे पहले ये था कि अगर सरफराज भी कप्तान टॉस जीता, वो भी जो है फील्डिंग करता। लेकिन जिस तरीके से पहला ओवर हमने देखा कि जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था उसने पहला ओवर किया और उस ओवर में इमाम उल हक जिस तरीके से उसके खिलाफ 3 से 4 बॉलें बीट हुए, तो वहीं से लग रहा था कि गेंद जो है वो स्विंग भी हो रहा है और
ऊपर भी आ रहा है। तो इस वहीं से पहले ही ओवर से ही जो है पाकिस्तानी बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज जो थी ना वो थोड़ी, फ़खर ने ज़रूर खुल के एक दो शॉट खेले, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा फ़खर की आपने बात की बदी भाई, आपको लगता है कि फ़खर बहुत जल्दी करते हैं? आज भी देखा कि उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा था, ही कुड हैव स्पेंट मोर टाइम ऑन द क्रीज और वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेल सकते थे। उसके बाद हम ताहिर की तरफ आएंगे कि ताहिर ने, क्योंकि आंद्रे रसल के साथ खेला है, उनकी क्या बॉलिंग इतनी खतरनाक है कि हम 3 विकेटें कंसीड करते हैं। लेकिन बदी भाई आप अपना पॉइंट कंप्लीट देखिए, करें। आपको जब आपको एक जिम्मेदारी दी गई है और आपको कहा गया कि आपने पूरा खेलना है, उनसे जब एक दो शॉट लग गए तो उन्होंने कहा कि हर शॉट मेरा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आंद्रे रसल ने उनको जज कर लिया और पहले उनके साथ IPL PSL में भी खेलते रहे, तो उनको अंदाज़ा था कि कहाँ पर हल्का है, कहाँ पर कैसा है, और चैंपियंस ट्रॉफी में सब देख लिया। तो उन्होंने एक दो पूरी टीम ही आपकी हल्की है शॉर्ट नहीं, बॉल जिस पे। शॉर्ट बॉल, और उसने वही किया, उसने सही। जो जितनी भी बॉलें की हैं 3 से 4 बॉलें आप देखें उसने वही की हैं और उसी पे उसको आउट किया है। RS सोहेल को देखें तो जिस तरीके से उसने ऑफ स्टंप से उसको 2 से 3 बॉलें गई, तीसरी बॉल पे वो नहीं क्लिक कर सका था। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, आज हमने दूसरी टीमों को ही बता दिया कि भाई हम जो हैं हम तो शॉर्ट बॉल पे vulnerable बहुत हैं, हल्के हैं, बिल्कुल। आप भी देख लें। और बहुत सारी टीमों ने आज जो पाकिस्तान का मैच देखा होगा तो उन्होंने जज कर लिया होगा कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को कैसे आउट करना है। ताहिर भाई, आपने आंद्रे रसल के साथ खेला इंटरनेशनल लीग्स में, आपके हिसाब से डू यू थिंक ही इज एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही इज आउटस्टैंडिंग? उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज हम सब ने देखी हैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो खेलते हैं, लेकिन बॉलिंग में हमने देखा है कि रिसेंटली ही वाजंट इन सच काइंड ऑफ फॉर्म कि वो इतना विकेटें ले लें, लेकिन क्रेडिट गोज टू हिम। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि डू यू थिंक ही इज रियली सच काइंड ऑफ अ बॉलर कि वो इतनी विकेटें ले सकता है? जब मैं खेला था उस वक्त तो इसके नी का प्रॉब्लम चल रहा था और रिहैब प्रोसेस में था, और वहाँ पर इसने बॉलिंग भी नहीं की थी। बैटिंग में तो खैर नो डाउट ही इज हैव अ गॉड गिफ्टेड एबिलिटी द वे ही तो हमने देखा प्लेड एक हाथ से भी वो व्हेरेवर ही प्लेड इन द कंट्रीज। तो जिस तरह से अपना वर्कआउट इसने लास्ट ईयर से अभी इस वर्ल्ड कप तक के लिए किया है, क्रेडिट गोज टू वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने अपने उन प्लेयर्स को वापस बुलाया है। ये जेसन होल्डर के कहने पे उन्होंने गेल को वापस लिया है, डैरन ब्रावो को वापस लिया है, और आपका आंद्रे रसल को वापस लिया है। क्योंकि देखें, कप्तान है, उसको पता है कि मुझे किससे फायदा लेना है इन कंडीशंस में, इसीलिए उसको थ्रू आउट उन्होंने PSL भेजा, तो दूसरी लीग में भी उन्होंने भेजा कि जाओ अपनी फिटनेस शो करो। He was fit over there, he is bowling extremely well। और ताहिर भाई, हमने कल भी बात की थी कि वेस्ट इंडीज़ वो टीम है जो एक अच्छे रिदम के साथ आ रही है। वो इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड में ही इंग्लैंड की कंडीशंस में 2 ऑल करके आ रहे हैं, और इंग्लैंड वन ऑफ द फेवरेट्स है। और आपने कल के शो में कहा था कि वेस्ट इंडीज़ इज सच अ टीम जिसको आप टॉप 4 में देख रहे हैं। सो ये भी एडवांटेज आया वेस्ट इंडीज़ को आज में कि वो अच्छे रिदम में थे, और पाकिस्तान 9 मैचेस हार के इस टूर्नामेंट में आया है। सो दैट ऑल्सो काउंटेड टुडे। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि थोड़ा बहुत एज हासिल होते हैं, और जिस तरह से हर टीम का एक ड्रीम होता है टू स्टार्ट विद द विन इन वर्ल्ड कप, दैट्स अ बिग इवेंट में, जो भी बिग इवेंट में हम जीत से शुरू करें, कोई भी हार से नहीं चाहता। जिस तरह से आज आंद्रे रसल ने वो स्पेल किया है, 3 ओवर उन्होंने किए हैं, लेकिन वो जो एटलीस्ट जो 4 से 5 बॉलें जो उन्होंने गुड लेंथ से जो राइज किए हैं बैट्समैनों को, वो 91, 92, 93 माइल्स से बॉल की थी। तो मैंने अभी तक आंद्रे रसल के पूरे कैरियर में इतनी तेज बॉलें करते हुए उनको नहीं देखा मैंने। आगे क्योंकि थोड़ी सी उनको इंजरी भी हुई ड्यूरिंग फील्डिंग करते हुए, थोड़ा सा उनको क्लैप्स हुआ, लेकिन अभी तक के कोई मीडिया में ऐसा कोई प्रेस रिलीज नहीं आया है कि इज गोइंग टू बी अ मेजर इंजरी या इंजर्ड हो गए, व्हाटएवर, कोई स्पाइजम वगैरह होगा, क्योंकि वेदर ठंडा होता है तो आपको बॉडी अपनी वार्म रखनी पड़ती है इन इंग्लैंड की कंडीशंस में। प्लस नॉटिंघम के इस ग्राउंड में मैं खुद भी खेल चुका हूँ, मैं एक मैच मैं खेला हूँ यहाँ पर। एक कंडीशन ये तो प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आपको छोटी बाउंड्री है। सही है। आपको एम करना है उन छोटी जगहों पे कि जहां पर अगर आपने छक्का भी मारना है तो अगर मिस हिट भी होगा मेरा तो मैं वहां जाऊंगा। एटलीस्ट पहले तो आप पार्टनरशिप बिल्ड करें, जो हमने बिल्कुल नहीं किया। हम ऐसा लग रहा था T20 के ही फ्लो में खेल रहे हैं, और T20 में ही हमने जाना है, जो आ रहा है वो मारे जा रहा है। सर, लेकिन इमाम ने तो 18 बॉलों पे 2 रन 3 रन कुछ किए हैं, तो वो बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ ना। इमाम जिस तरह से आउट हुए डाउन द लेग, उसने फ्लिक करते हुए आउट हुए, सरफराज डाउन द लेग फ्लिक करते हुए आउट हुए, और फखर जमान ने अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स ने ताहिर ये भी आज कहा, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, कि पाकिस्तान थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी था। मैच थोड़ा जल्दी स्टार्ट हुआ, टॉस आप हारे, आपको थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करनी पड़ गई, फिर आपकी जो डिसमिसल्स हुई, आपने यही कहा कि लेग साइड पे फ्लिक करते हुए आपकी 2 मेन प्लेयर्स आउट हुए, फिर आपने देखा कि अगेन सरफराज ने जो है वो 4-5वें नंबर पे आने की बजाय प्रेफर किया कि वो नीचे आए, हालांकि हमने अभी रिसेंटली देखा इतनी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली थी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान टुडे। देखिए फैसल भाई, आज जो था इंग्लैंड के खिलाफ भी यही सिचुएशन थी। उनका दूसरी बॉल पे एक प्लेयर आउट हो गया था,
लेकिन उन्होंने जब देखा कि हमने कैसे इनिंग Assess को किया condition को। बिल्कुल इनिंग को कैसे बिल्ड करना, उन्होंने कोई आप देखें आप पे शॉट नहीं गिरा, सारे ग्राउंड शॉट जो रूट आया उसने वेरी ग्राउंड शॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज पाकिस्तान के 2 आउट होने के बाद लगा कि खत्म हो गई, खत्म हो गई। क्रिकेट खत्म हो गई, ये ना मैच हमारे खत्म तो हो ये है गया। कि मैच खत्म हो गया। तो भाई आप इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हैं, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, कोई ऐसे आम सीरीज़ नहीं है। तो ये एक्सक्यूज़ के वेदर ऐसा था और बॉलिंग ऐसी थी और हम नहीं खेल पाए, इतने अरसे से आप इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं? आप एक महीना पहले इंग्लैंड में गए, वहाँ प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, आप रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने 5-4 वनडे भी उनके साथ खेले, तो आपने क्या सीखा? तो कम विल कम बैक ऑन दिस पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस डिस्कशन से निकलता है वो ये है कि यू हैव टू हैव इम्पैक्ट प्लेयर्स। और आपने जैसे कल के मैच में हमने देखा जोफ्रा आर्चर की एक इम्पैक्ट बॉलिंग थी, उन्होंने गुड लेंथ से बॉलें उठाना शुरू की, आज वही आंद्रे रसल ने किया और ये चीज़ें बड़ी काउंट करेंगी पाकिस्तान की तरफ से। ये कौन करेगा? बिकॉज आज के मैच में एक पॉजिटिव था आमिर की परफॉर्मेंस, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल। हम बात करें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के मैच की, जो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें उम्मीद रखनी है कि हमारी टीम कमबैक करेगी। और क्या वाकई वो कमबैक करेगी या नहीं करेगी, वो डिपेंड करता है कि आपके कप्तान का क्या मोराल है। एक पैकेज देखते हैं कि हमारे कप्तान का क्या कहना था ये मैच हारने के बाद, कितने पॉजिटिव दिखे, कितने नेगेटिव दिखे। फिर कप्तान के साथ जो खेले हैं हमारे ताहिर भाई, खेले हैं ना सर आप कप्तान के साथ, उनसे पूछेंगे कि ये बॉडी लैंग्वेज जो है और ये उनका ये जो कहना है कितना वो मीन करता है और कितना हमारी टीम में अब पोटेंशियल है कमबैक करने का। सो लेट्स सी व्हाट ही हैड टू से आफ्टर द मैच टुडे। Today is a bad day for us. I'm very confident my team inshallah will bounce back. We have to play a positive cricket here. If you make runs here, so we have to play positive cricket. As in, we didn't do well as a batting unit today, so hopefully we will bounce back inshallah. ऑलराइट, सो वी विल बाउंस बैक एंड वी हैव टू प्ले पॉजिटिव क्रिकेट। हमें रन ज़्यादा करने हैं और हम सरफराज हमेशा यही कहते हैं कि बैटिंग यूनिट को जो डिलीवर करना है। हमने एशिया कप में देखा था हमसे बैटिंग नहीं हो पा रही थी। आज वसीम अकरम साहब ने भी कहा कि आप यूएई के कंडीशंस में खेलते रहेंगे तो फिर ये तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन डाइकोटमी ये है कि हम दुबई की कंडीशंस में भी, यूएई की कंडीशंस में भी हम नहीं जीतते और यहाँ भी नहीं जीतते। तो ताहिर भाई, क्या आपके जो बैटिंग के जो बैट्समैन हैं वो डिलीवर कर सकेंगे सरफराज के लिए? देखें, जिस तरह से बात हम टी20 के कंसिडरली हमारे जहन में चीज़ बैठ गई है कि हमने स्ट्राइक रेट जी 100 प्लस करना है, 100 प्लस करना है, सब चीज़ें छोड़ दें, अपनी बेसिक क्रिकेट पे आ जाए, पार्टनरशिप बनाएं। जितनी पार्टनरशिप आप बनाएंगे, जितनी देर पिच पे खड़े रहेंगे, उतना आपको फायदा होगा। हाँ कि आप अगर बाउंड्रीज पे, जैसे बाबर आजम की बात है, वो जाती उसकी कोशिश ये होती कि जाके वो बाउंड्रीज निकाले, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर होते हैं। बाबर आजम की आज आप डिसमिसल देखें, इतनी बाहर जाती हुई उससे बॉल को अच्छा, आप उससे इतना 2 बॉल पहले कैजुअली, उसका कैच भी छूटा है, इतना पॉइंट पे कैजुअली कैच छूटा है एग्जैक्टली। तो उसने वही समझ रहा था कि शायद वही शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, थोड़ा सा बॉडी से करीब हो गया तो मैं कट काफी मारूंगा। अवे था वो बॉल, बहुत अवे था, वाइड बॉल, ऑलमोस्ट वाइड बॉल थी वो। लेकिन क्योंकि जहन आपका वही बना हुआ है कि आपने जाना है, आपने माइंड बनाया हुआ पहले से कि जी मुझे इस बॉल पे बाउंड्री मारनी अच्छा मारनी। ताहिर, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह बदी ने कंपेयर किया कि इंग्लैंड ने 1 विकेट गंवाने के बाद भी जो है वो अपने स्ट्रोक्स वो खेलते रहे, और लेकिन आपने बड़ा अच्छा ही बताया कि वो पिच का बड़ा फर्क था, वहाँ पे धूप थी, यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन थी। आपको लगता है कि ये जो 300 साढ़े 300 रन बनाने का जो प्रेशर है वो भी बैट्समैन से गलतियाँ करवाता है? बिकॉज आप हमेशा, आपके बैक ऑफ माइंड ये होता है कि आपने 300 साढ़े 300 तो बनाने, वरना आप हार जाएंगे। और अब तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी ऐसी हो गई है कि लोग जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए जो है ना मेहनतें कर रहे हैं। सो बॉलिंग में आपकी वो, आज लोग बड़े सरप्राइज थे कि जिस तरह वहाब रियाज ने रन्स कंसीड किए, जिस तरह हसन अली ने रन्स कंसीड किए। सो आपको लगता है कि ये प्रेशर भी बैट्समैनों से गलतियां कराता है? देखिए, डेफिनेटली प्रेशर तो होता है, क्योंकि आपने माइंडसेट पहले ही बनाया हुआ है कि जी इस ग्राउंड पे हमने इंग्लैंड के खिलाफ इतने रन्स किए थे, लेकिन वो कंडीशंस धूप थी, ड्राई पिच थी, जब आप वहाँ बॉल बाउंस हो रहा था तो डस्ट उठ रही थी। आज डस्ट नहीं उठ रही थी, आज बिल्कुल मॉइस्चर था पिच पे, जबकि सीम हो रही थी ना, स्विंग हो रहा था, सिर्फ नॉर्मली उन्होंने बाउंसर्स किए हैं। अगर हम बाउंसर्स 4 या 5 बाउंसर्स छोड़ देते फैसल भाई, ये बैक ऑन द लाइन आ जाते, वहां से हमें रन्स मिलना शुरू हो जाते। सही कह रहे हैं। वो जो गलती करवाना चाह रहे हैं हम वही करे जा रहे हैं। हम आखिर कब सीखेंगे? 4 साल गुजर गए वर्ल्ड कप को, हम तब भी यही कर रहे थे, हम आज भी यही कर रहे हैं। बदी भाई, क्या वजह लगती है आपको लगता है कि एक ही स्टाफ को लेके चलना, वही चीफ सेलेक्टर की गलतियां करते रहना और किसी का कुछ ना कहना, वही बैटिंग कोच को लेके चलना, वही बॉलिंग कोच को लेके चलना, डू यू थिंक दीज आर द एलिमेंट्स जो आज हम इस पोजीशन पे हैं कि 4 साल पहले जो प्रॉब्लम था वो आज भी प्रॉब्लम है? बिल्कुल। आपका जो बैटिंग कोच है फैसल भाई, 5 साल से वो आपकी टीम के साथ है। आप ये देखेंगे 5 साल में कौन सा बड़ा बैट्समैन उसने बना के दिया और कौन से बैट्समैन की गलतियाँ उसने दूर की।
अब ये बैटिंग कोच का काम था ना कि आप उसको बताते हैं कि इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी होती है, ओवरकास्ट में ऐसी होती है, और इस कंडीशन में हमने ऐसे खेलना है, शॉर्ट पिच को कैसे खेलना है हमने, और इस तरह की जो कंडीशन होगी उसमें बैट्समैन को बैटिंग बड़ी भाई आप ड्यूरिंग द मैच भी तो अपनी रीअसेस कर सकते हैं कि अगर आपकी विकेटें गिर रही हैं तो यू शुड हैव, जो ताहिर बार बार कह रहे हैं कि आप खड़े रहते हैं, आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, आप 200 बनाने की कोशिश करते हैं, आप 225 बनाने की कोशिश करते हैं, एंड यू कुड हैव गिवन सम रन्स टू योर बॉलर्स के वो डिफेंड वैसे भाई 21 ओवर आपने खेले, हाँ। 21 ओवर, आप इसका मतलब 29 ओवर बाकी हैं आपसे। जब 4 या 5 आउट, 4 आउट हो गए, जब हफीज़ और सरफराज खेल रहे थे, तो जब आपको पता है कि हमारे 4 प्लेयर आउट हो गए, तो आपको हेड डाउन हो जाना चाहिए था। सही है। अगर आप इस विकेट पे जो जैसी विकेट थी और पाकिस्तान ने भी जो बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल में अगर आप 200 रन भी करते तो आप वेस्ट इंडीज़ की टीम को फंसा सकते थे अगर आपके बैट्समैन खड़े रहते, लेकिन हम वैसा नहीं कर सके। वहाब रियाज को आप लेकर गए कि बहुत आउटस्टैंडिंग है और ये है, 150 की स्पीड है, 3.4 ओवर 40 रन, 11 रन की एवरेज से उन्होंने रन दिए। हसन अली आपके जो हैं वही, उन्होंने भी जो है 40 रन दे दिए 4 ओवर में। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम किसको खिलाएंगे और किसको ना खिलाएंगे। तो ये मोहम्मद आमिर को आपने देखा कि आप 80-81 की स्पीड से आप गेंद कर रहे हैं, सिर्फ वो सिर्फ ये करने के लिए कि यार 1-2 विकेटें मुझे मिल जाए, जो मुझ पे छाप लगी हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक मैंने विकेटें ली, वो 2-3 विकेटें मुझे मिल जाएं और मैं अपने अगले मैच का वो कर लूँ। तो इस तरह आमिर के परफॉर्मेंस पे आते हैं, काफ़ी खुश दिखे ताहिर, आज हमने देखा आमिर काफ़ी विकेटें लेके बड़े खुश दिख रहे थे। हालांकि हम टीम की ही परफॉर्मेंस देखें तो शायद उस पर तो सेलिब्रेट करना भी नहीं बनता था। सो डू यू थिंक इट वाज अ स्लाइटली सेल्फिश परफॉर्मेंस, और 3 विकेटें लेके ही काइंड ऑफ प्रूव के ही वाज अ गुड चॉइस फॉर वर्ल्ड कप? आपको लगता है हालांकि वो ऐसी कोई उससे टीम को कोई फायदा नहीं हुआ? देखिए वो कौन सी परफॉर्मेंस देके वर्ल्ड कप के अंदर आए। आप अगर ओवरऑल पास परफॉर्मेंस देखें, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं। आपने ये डिसाइड किया था कि जी इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस देंगे, देन वी सिलेक्ट फॉर द वर्ल्ड कप। उनको तो आपने घर ही भेज दिया कि जाके रेस्ट कीजिए ताकि ये मामला ही चैप्टर क्लोज हो जाए। आज जो परफॉर्मेंस दी है उसने अपने लिए परफॉर्मेंस दी है। एक स्पॉट इस वक्त खाली था कि जो उसको प्रॉब्लम आ रही थी, उसी पे उसकी रिप्लेसमेंट कौन बॉलर आएगा, शाहीन आफरीदी आएगा या वो जो हसनैन आएगा। एक वही वाहिद बॉलर था जिसको प्रॉब्लम थी, तो आज उसने अपने लिए बॉलिंग की है, ना कि पाकिस्तान के लिए बॉलिंग की है। आप देखें, अगर आप बरक्स इनके देखें, थॉमस ने जैसे बॉलिंग की है, थोड़ा उसने वेविट बॉलिंग की थी, लेकिन फौरन अपने बेसिक्स पे आया, अपनी जगह पे आया, फौरन होल्डर उसके पास गया, स्पीड थोड़ी कम हुई, जगह पे बॉल की, उसने 2 आउट कर दी वहां पर। तो ये चीजें तो आपको लर्न करनी है। आप अगर अपने लिए खेलना चाह रहे हैं तो भाई फिर तो यही होगा, फिर तो आप आगे चल के वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मैच भी यही है और इसी ग्राउंड पर है, शायद हो सकता है ऑलमोस्ट इसी पिच पे ही हो, और वहां पर भी उस वक्त भी कास्ट ऐसे ही है, क्योंकि शायद सुनने में आ रहा थोड़ी शायद रेन या ड्रिजल्स टाइप की वहाँ मौजूद होंगी। सही है। तो अगर यही आपने करना है इसी तरह की सेल्फिश परफॉर्मेंस में, तो भाई फिर बदी ताहिर ने जैसे नाम लिया, थॉमस जो है उनकी 4 विकेटें ली, उन्होंने आज अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमने देखा है कि जोफ्रा आर्चर भी जो है वो शॉर्टर फॉर्मेट की फाइंड है। हम बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट से हम लाते हैं प्लेयर्स को, हम हसनैन को भी कहते रहे हैं कि बड़ा जल्दी वो टीम में आए हैं। सो हम क्रिटिसाइज करते हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट से आप लाते हैं, ओडीएस खिलाते हैं, टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि शॉर्टर फॉर्मेट से भी आपको की टैलेंट मिलता है, लेकिन आपको लगता है कि हम वो टैलेंट को नर्चर नहीं कर पाते। जैसे अगर आप जोफ्रा आर्चर की बात करें, थॉमस की बात करें, यू कैन नेम अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो फ्रेंचाइज क्रिकेट से, पूरन की बात करें, फ्रेंचाइज क्रिकेट से आते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सो आपको लगता है कि ये क्लीशे अब नहीं होना चाहिए कि शॉर्टर फॉर्मेट से अच्छा प्लेयर नहीं आ सकता, उसको डेवलप कैसे करते हैं वो मैटर करता है, और वहाँ आपकी जो स्टाफ बैठा है उसकी नाकिस परफॉर्मेंस सामने आती है कि वो उनको डेवलप नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये कोचिंग स्टाफ का काम है फैसल भाई, कि एक अगर आपने हसनैन पीएसएल से आ गया तो उसको वनडे में कैसे यूज़ करना है, वो कोचिंग स्टाफ का काम है। अजहर महमूद का काम है, इश्यूज हैं वो कैसे सॉल्व होना है। अजहर महमूद को क्यों आपने रखा है? आप 10 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? इसी वजह से दे रहे हैं ना कि हसनैन अगर बॉल गलत कर रहा है, या उसकी शॉर्ट पिच गेंद सही नहीं हो रही, या उसकी लाइन और लेंथ सही नहीं है, तो उसको सही कौन करेगा? अजहर महमूद ही बताएगा ना कि इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। अब थॉमस जो है आईपीएल खेला जाके, वहाँ पर उसने बॉलिंग की, उसके बाद उसने अपनी क्रिकेट खेली लीग, और उसके बाद आया, उसको वनडे में उन्होंने चांस दिया, वो वनडे में वैसी स्पीड 90 की स्पीड से वो गेंद कर रहा है और वो ले रहा है, विकेट ले रहा है। बड़ी भाई ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके हम जो टीम सेलेक्ट हुई, बड़ा सरप्राइजिंग था कि शोएब मलिक वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, जो कप्तान आपके स्टैंड इन कैप्टन होते रहे। आपके आसिफ अली अच्छी फॉर्म में दिखे थे इंग्लैंड सीरीज के अगेंस्ट, ही वाजंट इन द टीम टुडे। सो क्या हमारा राइट कॉम्बिनेशन था आज के मैच में, और अगले मैच में जो 3 जून को हमने इंग्लैंड से खेलना है उसमें क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? अपने एक्सपर्ट से जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ हैं ताहिर खान और बदिर जमा। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो पॉइंट रेस कर रहे थे कि क्या ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि शोएब मलिक टीम में नहीं, आपके शाहीन शाह आफरीदी को आपने नहीं खिलाया, जो आप बिकॉज आप बात करते हैं कि आपके पास एक
कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियर एंड जूनियर प्लेयर्स होना चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस हम सबके सामने हैं, इज़ ए गुड इनफ बॉलर। और वहाब रियाज आते ही टीम का वर्ल्ड कप में पहला मैच खेल लेते हैं, वरना आप उनको भी थोड़ा एक आध मैच के बाद टीम में ला सकते थे। तो ये जो सिलेक्शन थी उसमें हमने देखा कि आसिफ अली भी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, आज वो नहीं खेले, उनको लाया गया आबिद अली की जगह, ओपनर को आपने वापस भेज दिया और आप आसिफ अली को लाए। जब उनको लाए तो उनको खिलाया क्यों नहीं, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सिलेक्शन को लेके भी कुछ कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है। हम बाहर बैठ के ये सोच रहे हैं, ताहिर से पहले पूछते हैं ताहिर भाई क्या जिस लगा? तरह से आसिफ अली को जो इंग्लैंड की सीरीज उन्होंने खेली, अच्छी फॉर्म में नजर आए और नजर आ रहा था कि हाँ यार वो स्ट्रगल भी थोड़ा करते हुए नजर आए, सिंगल्स भी लिए, बिग हिट्स तो खैर वो मारते ही हैं, सबको पता है। आपने एज अ पावर हिटर उनको प्रोड्यूस्ड किया था वर्ल्ड कप तक के लिए। और पहली बार उन्होंने शो किया, आपकी बात बिल्कुल सही है, पहली बार उन्होंने ये शो किया, हमने एशिया कप में देखा था, बिल्कुल नहीं क्लिक कर पा रहे थे कि वो ही मेंट बिजनेस और वो सिंगल डबल्स भी लेके इनिंग्स डेवलप कर रहे थे। सही क्योंकि बात। हमने ये देखा कि वो चारों तरफ खेलना शुरू किया था उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, वो हमने कट भी मारे, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर भी मारा, स्पिनर्स को बेहतर खेला, स्पिनर्स को अच्छा मतलब टाइम दिया उसने, अपने आप को टाइम दिया तो आपको रन्स मिलना शुरू हुए। ठीक है, वो पिच और अभी की पिच में बड़ा फर्क था, क्योंकि हमारे पास देखें जब भी ऐसा जब अटैक हो रहा होता है तो आपके पास काउंटर अटैक होता है। हमारे किसी प्लेयर ने उन पे काउंटर अटैक करने की हमने कोशिश ही नहीं की सिवाय वहाब रियाज के। जब वहाब रियाज अपनी बैटिंग करने वो भी बैटिंग में ही वाज रेडी फॉर दैट, द बाउंसर आएगा मेरे पास, तो वो बैक फुट पे था। अच्छा, कभी भी फैसल भाई फ्रंट फुट पे रह के आपका पुल या हुक नहीं लगता आपसे, हम पहले फ्रंट फुट पे चले जाते हैं, जब बाउंसर आएगा तो वो आपको आपके हेड पे ही आएगा, आपके पास टाइम ही नहीं बचता है। जैसे फखर का हमें प्रॉब्लम नजर आई कि फखर यहीं रह गया और बॉल आ गया सामने, क्योंकि वो पहले फ्रंट फुट पे चले जाता है। तो यही प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है, तो ये हमें बड़ा टेक्निकलिटी इसको देखना होगा। प्लस अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे जी मार्बल लगा के बाउंसर्स की, अब करेंगे। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि एक आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना, आपने 4 साल में क्या किया, आज के मैच में आपको सब बता दिया कि हमने 4 साल में कितनी ट्रेनिंग की है। इट मींस कि आपने कुछ भी नहीं 4 किया साल में हमने जो आप हारते रहे। खिलाड़ी खिलाए हमने, आमिर को खिलाया हमने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में आप हारे, आपने क्या बोला, कोई बात नहीं अगला मैच है कर लेंगे, आप पूरी सीरीज ही हार गए। इंग्लैंड आए, इंग्लैंड में कोई बात नहीं अगला मैच ही हम कर लेंगे, इंग्लैंड की सीरीज भी हार गए। वर्ल्ड कप शुरू हुआ, आज आप पहला मैच भी हार गए। अब बताएं आप किस तरह से पहले आप अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हार गए, बाउंस बैक कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप फैसल में जब नाम आता है ना वर्ल्ड कप का तो बहुत प्रेशर होता है। सही बात। आप टॉपेस्ट प्लेयर इस वक्त पूरी दुनिया के खेल रहे हैं अपनी कंट्रीज के लिए, वेरी ट्रू, सब पे प्रेशर होता है। किसी मैं कोई ये बोलते कि मेरे पास प्रेशर नहीं है, मैं नहीं समझता, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर जब आप कोई अच्छा इवेंट खेलते हैं तो आप पे थोड़ा सा प्रेशर होता है और आप निकलते हैं वहां से जब रन्स कर रहे हैं या आउट करके। सही बात है। बड़ी भाई टीमों की बात की, 10 टीमें हैं और अफगानिस्तान से भी हम, जिसको शायद मिनोज कहा जा सकता है, वाहिद एक टीम है जिससे हम समझते थे कि मिनो है, उससे हम हारे प्रैक्टिस मैच में, हमारी तकरीबन फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी। सो पहले सिलेक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, फिर ये बताएं कि पाकिस्तान ने जो आज परफॉर्मेंस दी है, अब हमारी आवाम को ये समझना चाहिए कि भाई आप एक वन ऑफ द मिनोज टीम्स हैं, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें कि आप इंग्लैंड को भी हरा देंगे, आप इंडिया को भी हरा देंगे, क्योंकि आपकी जो करंट फॉर्म है वो ये शो कर रही है कि यू आर नॉट अ गुड साइड। फैसल भाई, हमारे जो क्रिकेट के माहिरीन हैं और हमारे जो शायकीन हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं जी 92 में भी तो हम पहला मैच आ रहे थे, 2007 में भी हम पहला मैच आ रहे थे, 2015 में मैच भी हम वेस्ट इंडीज से पहला मैच आ रहे थे, तो ये वो चीज़ है। तो पहला मैच आ रहे हैं तो क्या आगे सही हो जाएगा। और जहाँ तक आपने बात की सिलेक्शन की, रात तक सुबह 8 बजे तक टीम में जो है वो आसिफ खेल रहे थे, मैंने आपको टीम बताई थी, वो खेल लेते, लेकिन 12 में थे वो। ये रातों रात टीम चेंज हुई। और सिलेक्शन की जहाँ तक आपने बात की ना, जब कल आपने कहा था कि हारिस सुहेल इज द 12th मैन, बिल्कुल 12th मैन, हारिस सुहेल 100% 12 मैन थे। तो जब आप चीफ सिलेक्टर साहब आपके गए ना, तो उन्होंने ये कहा था तो कि पानी की बोतल जो है वो हारिस से लेके आसिफ को उनको दे दी, क्योंकि जाना तो बिल्कुल चीफ सिलेक्टर साहब जो है ना, उन्होंने जब यहाँ से गए थे उनका टीम सिलेक्शन में ये कप्तान को और हेड कोच को मशवरा देंगे, तो ये चीफ सिलेक्टर साहब का ही मशवरा होगा कि आसिफ को बैठा दो और इसको खिला दो। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर की आपने बात की, जब भी आप कोई फुटेज देखें इतना रिलैक्स, इतना सुकून, इतना हर वक्त ऐसा लगता है कि 2 रकात नफल शुक्राने के पढ़ के आए हैं वो। सो ये कहाँ से, ये पीस कहाँ से आता है? कल उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि खेलने से ज्यादा मुश्किल काम टीम सिलेक्शन है। क्या बात है, इन्होंने ये भी कह दिया। और दूसरा वहाब रियाज की बात आप करें तो वहाब रियाज को देखें कि पहुंचा नहीं, एक दिन से प्रैक्टिस की और अगले मैच में उसको खिला दिया। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो प्रिपेयर्ड है, खेल रहा है, आखिरी मैच में 4 आउट किए उसने, भाई इसको खिलाएं। और आज की जो विकेट थी उसके लिए थी,
और जिस तरीके से वो गेंद करता है और ऊपर अगर गेंद करता तो अगर आपके, मैंने पहले आपको बताया कि पौने 200 रन होते तो आप वेस्ट इंडीज को फंसा सकते थे। ये नहीं कि देखें 3 उनके अभी आउट हो गए थे, और क्रिस गेल की जो शुरू में 2-4 एक चौका हुआ, छक्का हुआ, आप देखें एज टॉप एज से उसका चौका भी हुआ, छक्का भी हुआ, तो आप उसको पकड़ सकते थे। लेकिन यही है कि मनपसंद, यहाँ पहले मैच में वर्ल्ड कप में भी मनपसंद आ गई। एक खिलाड़ी जो 23 में नहीं था वो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल जाता है, और एक खिलाड़ी जो आउट कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बाहर बैठा हुआ है। ताहिर, आपको लगता है कि सरफराज भी बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि क्या 11 आपने खिलानी है? बिकॉज चीफ सिलेक्टर ने आपको 15 दे दिए, उसमें से 15 के अंदर भी आपने जो प्रॉब्लम्स किए वो तो फिर कोच और कप्तान का प्रॉब्लम है कि उन्होंने 12 अनाउंस किए, उसमें से भी 11 वो खिलाए जो सुबह 8 बजे तक डिफरेंट थे अकॉर्डिंग टू बदी भाई। बिल्कुल। सो डू यू थिंक कि सरफराज भी बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट टीम ही हैज़ टू प्ले? और उनके साथ के बहुत सारे प्लेयर्स से अगर आप बात करें तो वो कोई भी खुश नहीं दिखता सरफराज को लेके, बिकॉज डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को उन्होंने भी हमेशा इग्नोर किया है। और दूसरा ये कि इस मैच से पहले लोग ये कहते थे कि सरफराज इज़ अ सेक्रीफाइसिंग कैप्टन, वो इसलिए चौथे 5वें नंबर पे नहीं आते। आज आप बड़े एक्सपर्ट्स को सुने, वो कहते हैं कि ये कप्तान खुद बिलीव नहीं करता कि वो चौथे 5वें नंबर पे परफॉर्म कर सकता है। और ये मेरे ख्याल में सबसे एक ऐसे बड़े एक्सपर्ट से ये स्टेटमेंट्स आना मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि ये कप्तान खुद भी बिलीव नहीं कर सकता कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ चौथे 5वें नंबर पे। देखिए आज तो 5वें नंबर पे खुद सरफराज आया, सही। बैटिंग की थोड़ा सा उसको नजर आया, सिंगल्स लिए हैं उसने वहां पर आके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें लग रहा था कि आ रहा था। जैसे नहीं नहीं, देखिए ये आप कह रहे हैं ना आए 5वें नंबर पे जरूर आए। आप देखिए पहली जो गेंद उन्होंने खेली और दूसरी गेंद जब उन्होंने खेली वो बीट हुए, ठीक है, और 2 बार वो बीट हो चुके हैं उस गेंद पे और आउट भी, यानी कि आप 8 रन कर रहे हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था, आप बैटिंग तो कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके पाँव ही नहीं चल रहे थे। आप पाँव तो चलाएं, कुछ तो करें, बैकफुट पे जाएं, फ्रंट फुट आने वाली बॉलिंग ही नहीं की, बॉलिंग ही नहीं, उन्होंने आगे तो बॉलिंग ही नहीं की। उसने तो एकदम अपने आप को ऐसे कह दिया कि बैट्समैन होगा, अगर आपको बाउंसर्स होंगे तो जहां कप्तान बहुत। अच्छा ताहिर, क्या हमारी टीम ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दे कैन कम अप विद अ स्ट्रेटजी ऑफ शॉर्ट बॉलिंग? बिकॉज कल हमने ये भी एक्सपर्ट से कहते सुना कि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रबल कर सके पाकिस्तान को। सो डू यू थिंक कि वहाँ पाकिस्तान ने थोड़ा सा मिसरीड किया कि ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है और उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे? देखिए मैं दूसरा आपसे वो ज़रूर पॉइंट लेना है कि कप्तान क्या खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी टीम पे? देखिए मैं इसी बात पे आऊंगा, जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की है, हमने अगर डेप्थ में देखें इनका, इनके 2 मेन बॉलर इनके अभी नहीं खेले। जिस तरह से हम अगर देखें वेस्ट इंडीज के, एक ये इन्होंने चांस दिया नए लड़कों को कि जब पहला मैच है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक जो उनका मेन बॉलर है उनको रेस्ट देके आ जाएगा, तो आगे सारे मैचेस क्रूशल हैं। सही है। एक चीज का मैं बोलूंगा, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इनका बहुत हाई था। टॉस जीतते ही इनका जो मोरल था वो टॉप ऑफ द लेवल हो गया था वेस्ट इंडीज का। बॉडी लैंग्वेज वेरी मैटर करती है आपके किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी उसके अंदर। एब्सोल्युटली। सेकेंडली जब जिसकी सरफराज की हम बात कर रहे हैं कि देखें आप प्लेइंग 11 देते हैं, पहले तो मुझे एक बात बताएं फैसल भाई कि दुनिया का कौन सा चीफ सिलेक्टर है जो वर्ल्ड कप की हर टीम में जाके वहां पर बैठा होता है दुनिया के लिए? सिर्फ हमारा पाकिस्तान टीम का। आपका क्या काम है वहां पर जाना यार? आपका क्या काम? आपको आप 2 साल से टीम के साथ है ना, सही बात। आपने वहां मशवरे क्यों नहीं दिए? अभी आप इंग्लैंड की सीरीज में आए थे, आप वहां मशवरा देके वापस चले जाते। आप क्यों यहाँ पर घूमने फिरने आए हुए? क्यों लड़कों के आप जो मेंटली उनको डरा रहे हैं कि भाई करना है नहीं करना? आप क्यों कर रहे हो ऐसा काम? कप्तान को दें, ये 15 प्लेयर हैं, कोच और कप्तान, ये आपका काम है, लेट्स सेलेक्ट फॉर द 11। आफ्टर द मैच आई एम द वन हु क्वेश्चनेबल यू, कि जी हम आपसे सवाल करेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, ये आपके कहने पे ही खेले थे। सही बात। आप जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा इसका, मेरा काम था 15 सेलेक्ट करके दे देना। तो यही चीज आप सरफराज को फ्री हैंड दें। फ्री हैंड मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है, जिस तरह से सरफराज के साथ मैंने 10-12 साल से मैं खेल रहा हूँ, फ्री हैंड नहीं मिला फैसल भाई उसको इस वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली। लेकिन ताहिर भाई मैं उसी चीज को, व्हाट आई बिलीव इन इज कि यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, यू आर अ कैप्टन। आप अगर आपको फ्री हैंड नहीं है तो देन यू हैव टू कम आउट एंड से कि मुझे फ्री हैंड नहीं है। आप तो बार बार ये कह रहे हैं आई एम अ प्राउड पर्सन दैट आई एम कैप्टनिंग पाकिस्तान टीम, देन यू हैव टू टेक यू नो हार्ड डिसीजंस। वो आपको ले रहा है डिसीजन, ये जिस तरह से बदी भाई ने बताया इसको, आप जिस तरह से नहीं सर, अब आप नहीं बदी भाई, ये आप देख, मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, मैं फेवर नहीं कर रहा। मुझे बताएं कि कप्तान आपका, मुझे बताएं विकेट कीपिंग इज अ प्रोफेशनल कैप्टन, नहीं हो रही बैटिंग उससे नहीं हो रही, फील्डर के साथ सिलेक्शन में प्रॉब्लम करते हैं हमेशा। ठीक है आप मुझे बताएं, आप ये बता देना तीनों फॉर्मेट में आपको कप्तान बना दिया गया। सर हम खुद भी तो यही कह रहे हैं, वहां पे आपको प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा। नहीं
23 में क्यों आया वो? अरे मेरी बात सुने, देखिए सर वो तो 23 में था भी वो नहीं, चीफ तो सिलेक्टर 17 लाया, में भी वो नहीं चीफ था। सिलेक्टर क्यों आया यहाँ वर्ल्ड कप में? यार उसको कप्तान से खिलाने के मुशावरत हुई लिए। होगी, कप्तान ने कहा लेकिन होगा सर- मुझे Not at all, चाहिए, sir, not at all. कप्तान की- मैं नहीं दूसरा- मानता। ताहिर भाई अब कप्तान नहीं को मानता। डिफेंड कप्तान करना, की- फेवर नहीं कर रहा नहीं, मैं नहीं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं किसी को फेवर नहीं भाई मैं करता, ना कप्तान मैं को किसी को डिफेंस से नहीं पोलिंग कर करता रहा, हूँ। ये देखिए मेरा तीनों एक उसूल है, फॉर्मेट मैं के आप कभी भी नहीं कप्तान हैं। करता। फैसल भाई टेस्ट हार रहे हैं, आप कप्तान हैं, वनडे हार रहे हैं, आप कप्तान हैं। एक T20 अगर आपने सीरीज जितवा दी तो आप T20 की तरफ चले गए। आपने अगर कोयटा को PSL जितवा दिया तो आपके कामयाब कप्तान हो गए। वो भाई आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। जब कप्तान रन्स करता है तो दूसरों को कह भी सकता है कि भाई आप रन्स करो। Alright, कप्तान so क्या- पाकिस्तान भाई, की- Select भी तो पाकिस्तान कर रहे हैं की वो। बुरी क्या परफॉर्मेंस नहीं, भी कुछ तो नहीं। किया कि अच्छा। यार हमारा खराब दिन था, हमने खराब क्रिकेट खेली, हमारे पाकिस्तान- पास में हर मैच की पाकिस्तान बात की तो बुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस परफॉर्मेंस में की ही वजह कहते से भाई यहाँ खराब टेंशन खेलने शुरू को हो कोई गई बात है। करेगा ना। So मैच की बात what ये what we कहते are going to do right now is कि कल के जो दो मैचेस हैं उस पर थोड़ा सा हम आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, बिकॉज एक मैच है, जो पहला मैच है वो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का है, विच इज़ अ बिगर गेम। दूसरा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का है, विच ऑल्सो इज अ बिग गेम बिकॉज अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड साइड, बट ऑस्ट्रेलिया इज इन वेरी गुड फॉर्म। पाकिस्तान को तो खैर सभी ने हराया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट गेम फर्स्ट। न्यूजीलैंड और श्रीलंका में क्या एक्सपेक्टेशन है? डू यू थिंक न्यूजीलैंड इज गोइंग टू हैव दिस मैच इजीली वन, या आपको लगता है कि श्रीलंका कैन गिव देम अ टफ टाइम? बिकॉज श्रीलंका इज अ टीम जो काफ़ी रिवैम्प कर रही है और नए प्लेयर्स हैं उनमें। देखिए मैं ट्रेंट बोल्ट को देखना चाहूंगा, क्योंकि जो उसकी स्विंग होती है और वो भी इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, जो वो कहता है कि वन ऑफ द बेस्ट कंडीशंस है मेरे लिए। बड़ा और इंटरेस्टिंग मुझे हेड टू swing हेड करने है के ताहिर लिए बड़ा भाई, वो मजा आपके आएगा। पॉइंट से ही आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग हेड टू हेड है। न्यूजीलैंड जो है वो 4 बार जीता है और श्रीलंका जो है वो 6 बार जीता है। सो ताहिर भाई यू कैन कंटिन्यू विद योर पॉइंट। ट्रेंट बोल्ट ने इंडिया के अगेंस्ट वार्म अप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जी हाँ। सो ही इज समबडी जिसने 2015 के वर्ल्ड कप में भी कोई 22 विकेटें ली थी। वो टिम टॉप साउदी आपके साथ है, हाँ, टिम जो साउदी दोनों आपके साथ है। स्विंग और सीम दोनों करते हैं। सो बोल्ट एंड ये इनको देखना भी मजा आता है। एग्जैक्टली मैं ये बताता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट बॉलर है, क्योंकि सही है। लेफ्ट आर्म में मेरा बड़ा फेवरेट है टिम साउदी, आपका राइट आर्म है, Right arm। और ट्रेंट बोल्ट जो लेफ्ट आर्म है। दोनों मेरे बड़े वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि ये स्विंग करना इनको आती है और वो मजा आता है। सीम और इनका style बड़ा अच्छा है, बड़े fluent bowlers हैं। एग्जैक्टली। और ये देखना है कि श्रीलंकन की, क्योंकि थोड़ी सी नई टीम है, आप एज कम्पेयर टू अगर लास्ट वर्ल्ड कप में आप देखें, कप्तान नए हैं कप्तान भी नए हैं, तो ये उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने अपनी क्रिकेट अपना मैच खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो जो वार्म अप गेम खेला Warm था, up game का, हाँ। ठीक है, वो कम लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन वो फाइट करते हुए नजर आ रहे थे। सही है। वो कोशिश कर रहे थे कि हम डिलीवर करें उस चीज को। अनलाइक पाकिस्तान। अनलाइक पाकिस्तान, हम सही। तो बिल्कुल गिव अप कर देते हैं ना, हम तो टॉस पे ही हाथ में अच्छा, हम हाथ उठा लेते हैं हम लोग। कल के शो में हम करेंगे ये कि मजीद पाकिस्तान पे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज जो डिबेट हो रही थी वो बड़ी फ्रूटफुल थी और उसमें वाकई सबके सेंटिमेंट्स आ रहे थे। बिकॉज पाकिस्तान को जीतते हुए हम कोई भी नहीं, जीतते हुए ही जीतते देखना हुए चाहते देखना हैं, चाहते हैं, हारते हुए कौन देखना नहीं चाहता है? देख पाते हम। बिल्कुल। ऑलराइट, सो टुमारो सेकंड गेम इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान। बदी भाई योर पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह का गेम एक्सपेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम तगड़ी है। सही है। बनिस्बत अफगानिस्तान से आप उनका मुवाजना करें तो तगड़ी नजर आती है, लेकिन स्पिन जो उनका है, हेड टू हेड हमारी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, 2 मैचेस हुए हैं दोनों के वर्ल्ड कप में और बिल्कुल। 2 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया और जीते जैसे आप और, कह रहे हैं, हाँ। थोड़ा सा परेशानी हो सकती है अगर ट्रैक ऐसा हुआ, क्योंकि जो स्पिनर हैं अफगानिस्तान के पास वो अच्छे हैं। राशिद है, उसके अलावा मुजीब है, तो ये स्पिनर हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को परेशान करें। लेकिन वार्नर और स्मिथ के आने से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग काफ़ी तगड़ी हो गई है। आपको देखें 7-8 नंबर पे जाके जो है वो मैक्सवेल आगे बैटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उस्मान ख्वाजा भी रन कर रहा है। तो उनको ये नहीं चल रहा है कि वार्नर को खिलाएं, ख्वाजा को खिलाएं, किसी को खिलाएं, तो उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जो है Alright, so 2 games are to be played tomorrow और दोनों अच्छी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, बिकॉज हमने इस वर्ल्ड कप में अभी तक देखा है कि पाकिस्तान की जो आज की परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी मिनोज वाली परफॉर्मेंस थी, लेकिन अफगानिस्तान की टीम के पास एडवांटेज ये भी है कि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, राशिद और नबी जैसे स्पिनर्स हैं और एक फाइटिंग साइड है और इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले दोनों। लेकिन हम कल के शो में कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की टीम के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज एक अच्छी डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस होती हैं उस पर। ताहिर भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, बदी जमा का शुक्रिया अदा करेंगे। फिर कल मुलाकात होगी स्पोर्ट्स 1 पर। कीप वॉचिंग आवर शो।